हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और विज्ञान विषय की प्रैक्टिस सीरीज आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम हिंदी की स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी के भी हम लोग कम से कम 4 टेस्ट तो लगाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और ये ऐसे प्रैक्टिस पेपर हैं जिनका जो पैटर्न है बिल्कुल आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पर ही आधारित है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने आपके जो 30 नंबर के आते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अदर क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है इसका कि सूर्य के आराध्य हैं। सूर्य मतलब होता है कि जो सूर्यदास जी हैं उनके आराध्य कौन हैं उनकी रचनाओं में। तो ऑप्शन हमारे लिए दिए गए हैं। एक तो है आपका श्री राम, दूसरा ऑप्शन लिया गया है श्री कृष्ण, तीसरा नानक और चौथा शिव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा श्री कृष्ण। तो सूरदास जी ने जो रचनाएं की हैं वो श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर की हैं। श्री कृष्ण की भक्ति इनमें देखने को मिलती है। तो सूरदास जी जो हैं सूर्य के आराध्य जो हैं वो होंगे श्री कृष्ण। अगला है आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम ये बिल्कुल फेमस परिभाषा है और ये रस की परिभाषा है। रसयुक्त वाक्य ही क्या होते हैं, काव्य होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ। अगला हमारा क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। तो बाल गोविंद भगत पाठ की जो विधा है वो है आपका यहाँ पे जीवनी, आत्मकथा, चित्रकला या फिर संस्मरण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका सही वो रहेगा रेखा चित्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है सोनार गहने बनाता है, इस वाक्य में वाच्य है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोनार गहने बनाता है, मतलब यहाँ पे कोई कर्म हो रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि कर्मवाच्य, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्मवाच्य लिखा हुआ है और जो सोनार है वो क्या कर रहा है, गहना बना रहा है, कर्म करते हुए दिख रहा है, मतलब कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन है आपका हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो अज्ञे ने लिखी यह कहाँ पे लिखी, भारत में लिखी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी, जापान में लिखी या फिर हवाई जहाज़ में लिखी। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इन 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने लिखी। अगला है आपका बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे इसका दूसरा नाम क्या था। तो इसका दूसरा नाम है आपका अमीरुद्दीन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूरदास खालिस्तान थे। तो सूरदास खालिस्तान थे तो यह सूरदास क्या थे, जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही वो क्या थे, अंधे थे, रोशनी नहीं थी आँखों की। कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं। तो कविता के रचना विधान को क्या कहा जाता है, कविता के रचना विधान को छंद कहा जाता है। लय, ताल, छंद आदि में मुक्त रचना खालिस्तान कहलाती है, मतलब ऐसी रचना जिसमें लय भी नहीं हो, ताल भी नहीं हो, छंद भी का भी प्रयोग नहीं हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं गद्य कहते हैं। तो जो आपका थर्ड खालिस्तान है उसमें हम लोग क्या भर देंगे, उसमें हमारा आ जाएगा गद्य। अगला है आपका चौराहे
चौराहा में खालिस्तान समास है, तो चौराहा चार राहों का समूह है और प्रथम पद जहाँ पे संख्यावाची आ जाता है वहाँ पे होता है हमारा द्विगु समास। बार बार मोही लागी बोलवा, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन से अलंकार है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पुनरुक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो ये था आपका 149 किलोमीटर की दूरी पर। अब आते हैं हम लोग सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला आपका दिया गया है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की जो सही जोड़ी बनेगी आपकी वो बनेगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिख रहा है, वो है तुलसीदास जी से। फिर इसके बाद है कामायनी। कामायनी की जो जोड़ी बनेगी वो बनेगी आपकी महाकाव्य, क्योंकि कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। फिर इसके बाद है आपका नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसकी जोड़ी आपकी बननी है यतीन्द्र मिश्र से, जो कि इन्हें लिखा है आपके पाठ्य पुस्तक का है। फिर इसके बाद है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग, फोर्थ का आपका हो जाएगा दावानल। फिर है रसोई घर में समास है, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है, जो कि समास पूछा है और इन ऑप्शन में केवल समास एक ही दिख रहा है आपको, वो है तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। फिर है रेल का टिकट। रेल का टिकट लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया, वो क्या है, भरत आनंद कौशल्यायन। तो चलिए ये हो गई हमारी सही जोड़ी और अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर हमारे लिए बताने हैं, एक वाक्य में या फिर एक शब्द में। प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि राजा क्या करे, प्रजा का हित करे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद है दोहा एवं चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ, तो आधुनिक हिंदी गद्य का विकास कब हुआ था प्रारंभ, सन 1900 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1900 में। अगला है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। अगला है, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दादा कामरेड। अगला है आपका, डोको क्या है, तो डोको किसे कहा जाता है, डोको कहा जाता है एक बड़ी सी टोकरी को। तो डोको का अर्थ क्या होता है, एक बड़ी टोकरी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो है सत्य और असत्य लिखिए। पहला है इसमें, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो बिल्कुल ये सही बात है और ये हो जाएगा हमारा सत्य। अगला है आपका, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, विधिवाचक वाक्य है, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब इसको हम लिखेंगे सत्य। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 पूछा है, तो काशी विश्वनाथ के लिए अपार थी, ये भी बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये बिल्कुल असत्य बात है, तो वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही वो नहीं थे। फिर इसके बाद है आपका 5वां, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ भीभत्स रस होता है, तो यहाँ पे जो होगा ये भी होगा क्या, असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है अलौकिक आश्चर्य, आश्चर्य के लिए हम अद्भुत रस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य हो जाएगा, जो कि असम में नहीं है। ये जो 7 सिस्टर्स जलप्रपात है ये आपका चेरापूंजी में
है जो कि मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। चलिए, तो आज हमने हिंदी के प्रश्न पत्र के कुल सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व आपके हो गए हैं। सिर्फ 10 मिनट में 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो चलिए, आप सभी इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।